जी जी सर। जी स्टार्ट कर सकती है बात। जी सर। जी सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो एलोकेट की गई हैं सर। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इसमें हमारे हमसाया ममालिक को क्या खदशात है? जी मैं अभी आपको ना ये दिखाता हूँ ऑनलाइन पाकिस्तान को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसमें क्या है। एक मिनट मुझे। जी सर। चलिए मतलब आपको ये नजर आ रहा है ना, स्क्रीन नजर आ जी रही बिल्कुल सर। है। जी बिल्कुल सर। ये देखिएगा जी, अक़वाम मुत्तहिदा में हमें जो है ना पाकिस्तान को दो अहम जिम्मेदारियां जो है ना वो मिली हैं। अच्छा जी, वो जी जी जिम्मेदारियां बिल्कुल। क्या है जी, ये देखिएगा जी। नंबर एक की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी का नाइब चेयरमैन और तालिबान पर पाबंदियों के नफाज के लिए कान कमेटी निगरान कमेटी का चेयरमैन। अच्छा यहाँ पर जरा हम्म देखिएगा दो चीजें ना, एक तो है जी वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए हमें जो है ना नाइब हम्म चेयरमैन बनाया गया है। और जो हम्म दूसरा है ना वो तो तालिबान पर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं ये, और उस निगरान कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को लगाया गया। तो इस कमेटी के हम्म नाम से तो आपको समझ आ गया है कि पाकिस्तान को क्यों इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। समझ लगी ना वजह क्या हम्म है जी, कि तालिबान पे ये सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, इट्स मीन अफगानिस्तान पे। अच्छा अब इशू ये आ हम्म गया कि अफगानिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, और आप अगर ये काम करेंगे तो आपके हमसाये में आपके ताल्लुकात फिर खराब हो जाएंगे ना, ये चीजें प्रॉब्लम हमारे एग्जैक्टली लिए सर। हो सकती है। हमें इस पे जरा एहतियात करनी चाहिए, और जो भी हमने इसमें आगे काम करना है वो बड़े एहतियात के साथ जो है ना हमें ये काम करना चाहिए। अच्छा फिर आगे जी इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी का जो नाइब चेयरमैन हमें लगाया गया है। अच्छा अब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में ज़ाहिर है वो 9/11 के बाद से जो है ना जो दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं, तो हम उसमें जो है ना अमेरिका के इत्तेहादी हैं। और ये मुशर्रफ दौर से हम उसके इत्तेहादी चल रहे हैं। और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और इस वक्त जो है स्पेशली ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में काम हुआ है, तो हम्म तलवीब ने तो ये कहना कि जी मुझे हम्म खतरा हम्म है, तो इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर दिया है। तो इस तरह सिचुएशंस में जब पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता है जिसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको याद होगा कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान जो है सलामती कौंसिल का, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था। जो 10 मेंबर होते हैं ना जो नॉन परमानेंट होते हैं, उसका मेंबर था। तो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ के बकायदे अल्फाज थे कि काश पाकिस्तान इस वक्त ये इस कमेटी का मेंबर ना होता, सिक्योरिटी हम्म काउंसिल का मेंबर ना होता। वजह क्या है कि जी आप उस वक्त इनकार नहीं कर पा रहे ना, अमेरिका की हर बात को आपको यस करना पड़ रहा है। तो फिर सेम सिचुएशन ये आ गई है कि आप वहां चले गए हैं, अब आपको ये चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे खिलाफ हो सकते हैं। एहतियात करनी है। यही तो डिप्लोमेसी का कमाल है कि आप इसमें कितना अच्छा काम करते हैं। अच्छा ये बात होगी, अब ये है कि जी इंडिया इसमें डिस्टर्ब क्यों है। जी सर। जी अब यह है कि जी ये देख रहे हैं ये आ गए जी, कौन कौन से दोस्त मिले ये मैंने आपको बता दिए थे। अब हम देखते हैं कि जी इंडिया में इस वक्त प्रॉब्लम क्या हम्म। है। चले ये देखते हैं। तो इंडिया में इसके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अच्छा इंडिया में तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने की जो रीज़न हो सकती है ना, वो डेफिनेटली ये है कि इस ऐसे जो मामला में ना ये सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की तरफ से। जिसे हम ये कह रहे हैं कि हम्म हमें दो इम्पोर्टेंट जगहों पे ना हमें मेंबरशिप मिली है, हमें इम्पोर्टेंट हम्म ओहदे मिले हैं। तो इससे हो सकता है कि इंडिया चाहता है कि जी वो न्यू दिल्ली और वाशिंगटन के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएं और आगे चले। और इस सिचुएशन में जब इस्लामाबाद अथॉरिटीज का वाशिंगटन अथॉरिटी के साथ जब बातचीत होगी तो वो आगे चलेंगे, तो ज़ाहिर है उनके लिए कुछ इश्यूज आएंगे। जैसे इस वक्त अभी जो जंग हुई है छोटे मोटे ये जो 2-3 दिन की वॉर थी उसमें से हुआ है कि इंडिया ने हमले किए, फिर पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स था, पाकिस्तान के रिस्पॉन्ड में सिर्फ अमेरिका इंडिया को बचाने के लिए आया कि उस पर ज़्यादा हमले ना हो। इंडिया तो चाहता था कि हम्म वो पाकिस्तान पे वो कोशिश दबाव डाले तो पाकिस्तान सरेंडर करे।
इंडिया को हम्म। उसमें कामयाबी नहीं हुई, इंडिया को उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो इंडिया जो है ना, कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडिया की ये हार है कि इंडिया अपने डिप्लोमेसी वॉर जो है ना वो हार गया है। तो सेम ये सिचुएशन हम्म। इसमें भी यही है, इंडिया को ये कंसर्न है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है, जबकि हम्म। पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट ओहदे मिल रहे हैं। अब इन ओहदों के हम्म। मिलने का कितना बेनिफिट हमें हो सकता है, या इसके हमारे लिए नुकसानात भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ये एक बात की बात है जिसमें काफी लंबी डिबेट भी होगी और इसमें रिसर्च भी होगी। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल कि हम किस तरह डिप्लोमेटिकली वे से हम इसको इसका पॉजिटिव यूज करते हैं। अदरवाइज ये हमारा इसे नेगेटिव यूज में जाएंगे, ये हमें कोई प्रॉपरली हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे बेशुमार चीजें हमसे फिर इस तरह ना सरजद हमसे करवा दी जाती हैं, जिसका करवा दी नुकसान जो जाए। है ना, हाँ, जिसका बाद में फिर हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। ये हमारे साथ होता रहता है, माजी में भी हुआ है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल में इस तरह की चीजें ना हो। जी। आमीन इंशाल्लाह। अच्छा जी, मेरे जी ख्याल है सर, तो बहुत शुक्रिया। जी 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 सर, बहुत मैं, शुक्रिया आज की टाइमिंग को लेकर। और अब भी इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हम इंशाल्लाह कल करेंगे। जी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला पाकिस्तान और मुसलमानों के तमाम मसला को हल कर। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।